पैनल भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनकी भी मुआवनत चाहते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट आई है। मजीद उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि शोएब शाहीन को सराहते हैं कि उन्होंने इस मामले पर पहली दरख्वास्त दायर की है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मजीद आपको आगाह किया जा रहा है, अदालत ने 3 मामलात को सुना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है। अदालत के पास वक्त कम है, इलेक्शन के हवाले से वक्त गुजर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर सामने था। बड़ी समाअत जारी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी भी शामिल हैं। अदिल वड़ाइच ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अदिल, बताइएगा इलेक्शन कमीशन को जो है आप अभी बता रहे थे, कब तक जो है वो तलब किया जाएगा? जी, इस केस में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक तो इसमें फ़रीक ही नहीं है और इसमें जो अहम रिमार्क्स जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो दरख्वास्तें पहले आई थी उनमें से कुछ आउटडेटेड हो गई हैं और हमने उन्होंने कहा है कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये ज़राए ने इस वक्त कब्र अदालत से ही खबर आ रही है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी जो वहाँ मौजूद हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा कर दी गई है कि उन्हें वक्त दिया जाए, उन्होंने इस केस में तैयारी करनी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बताया जा रहा है कब्र अदालत से कि इस्तदा कर दी गई है, मज़ीद वक्त दिया जाए और उन्होंने कहा कि इतने लोगों को नोटिस होगा तो कल के लिए तैयारी मुश्किल हो पाएगी। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ चंद ज़रूरी बातों तक महदूद रहेंगे, केस की तफसीली समाअत पीर को करेंगे। ये मामला पीर को जाता नज़र आ रहा है और अगले हफ्ते की जो मसरूफियात हैं वो तर्क कर दी गई हैं। अदालत ऐसा लग रहा है कि अगला पूरा हफ्ता इस केस को सुनने जा रही है, सिर्फ इस केस को सुनने जा रही है, क्योंकि अदालती रिमार्क्स ये बता रहे हैं कि इंतहाई अहमियत का मामला जो है ये इस मामले पे जो ताख़ीर हो रही है और ये मामला हाई कोर्ट में भी चूँकि है और हाई कोर्ट इसमें ताख़ीर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में हो रही हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि इंतखाबात का इशू वजाहत तलब है। हम इरादा रखते हैं कि हम आप सबको सुने और आइंदा हफ्ते का शेड्यूल मनसूख कर दें और पीर को इस सारे केस की समाअत जो है वो तफसीली समाअत होती दिखाई दे रही है। और अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो कमरा अदालत से खबर आ रही है कि उनकी जानिब से जो वक्त तलब किया गया है, तो बुनियादी तौर पे आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से कोई मौक़िफ़ जो वफाक की जानिब से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन वो नहीं लेकर आए जो उन्होंने रखनी थी और ये तवक्को की जा रही थी कि वफाक की जानिब से ही चूँकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मीडिया इंटरेक्शंस में ये बात की जा रही है, जो वो कुछ जज साहिबान की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक अदालत में सामने नहीं आई। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले की हसासियत को देखते हुए बार के जो सदर हैं उनको सराहा है कि आप ये मामला सबसे पहले अदालत में लेकर आए, जिसमें एक जज साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि सुओ मोटो लिए जाने पर उन्हें एतराज़ है, जिसमें साथ ही ये भी बताया गया मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि इस मामले में दरख्वास्तें जो हैं वो स्पीकर साहिबान की जानिब से भी आई थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि 20 फरवरी को सदर के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। कुछ सवाल दोनों असम्बली के स्पीकर्स ने अपनी दरख्वास्तों में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद करना है। तो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मामला ज़्यादा तवील होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इसमें जो स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस हैं सिर्फ उनको एड्रेस किया जाएगा और इस मामले को जल्द अज जल्द कंक्लूड किया जाएगा और इस मामले पे समाअत जो है वो तफसीली समाअत पीर के रोज़ से शुरू होगी। तो इस हवाले से जो कमरा अदालत से खबरें आ रही हैं इसमें यह बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जो हैं शोएब शाहीन वो इस वक्त रोस्ट्रम पर आ चुके हैं और वो अदालत को ये बता रहे हैं
कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का होना ज़रूरी है, लेकिन इंतखाबात जो हैं उनकी राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। तो इसमें अदालत ये साथ साथ वाज़े कर रही है कि वक्त की कमी है और वक्त की कमी के बायस हम इस मामले में तवील समात की तरफ नहीं जाएंगे। और इस पे जो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी एक ऐसे वक्त में जब ये समात चल रही है, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस अहम समात के दौरान जो है वो एक एलामिया जारी किया और इसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच से बाहर रखने से गैर जानिबदारी और न्यूट्रल होने के तस्वुर पर हर्फ आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर खुद को इस बेंच से अलग करें। तो बार काउंसिल जो है वो इसमें खुलकर सामने आ गई। इससे पहले बार काउंसिल की जानिब से जो रेफरेंस भी दायर किया गया और बार काउंसिल की जानिब से जो एलामिया भी इससे पहले भी जारी किया गया, और अब एक ऐसे वक्त में जब ये प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जो जज साहिबान हैं खुद इस बेंच के जो हिस्सा हैं जज साहिबान, उनकी जानिब से भी एतराज़ किया गया है। उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि सो मोटो लिए जाने पर एतराज़ है, लेकिन साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल को वाज़े कर दिया है कि ये मामला क्यों टेकअप करना पड़ा। तो ये मामला अब ज़्यादा तवील नहीं है। उन 3 सवालों के जवाब के असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ तो तारीख़ किसने देनी है। और इसमें जो कमरा अदालत से ख़बरें आ रही हैं, जो कमरा अदालत से इस वक्त हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उन्हें अभी इस केस की तैयारी करनी है, उन्हें वफाक की जानिब से इंस्ट्रक्शन लेनी है। तो अब अटॉर्नी जनरल जो हैं जो इससे पहले रोस्टम पर मौजूद थे, उनकी जानिब से अभी तक कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं रखा गया, लेकिन बार का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। तो पहली जो समातें हैं इसमें उन सवालों के जवाब से कबल इस बात का इम्कान है कि इस जो कंपोजिशन ऑफ बेंच है और सो मोटो लिए जाने के हवाले से, चूंकि जब बेंच के अपने जब जज साहिबान जो बेंच के अरकान हैं जब उनकी जानिब से ऐसे रिमार्क्स आ जाते हैं तो फिर वो ग्राउंड बन जाता है जो फ्रीकैन रोस्टम पर मौजूद होते हैं कि वो पहले इन इश्यूज़ पर बात करें। जब इन इश्यूज़ पर बात की जाती है, अगरचे अदालत ये कह रही है कि हमने इस समात को तवील नहीं करना, इसको ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना, तो ये मामला फिर खुद से ही तवील हो जाता है, क्योंकि वो आइनी सवालात, एक तो अदालत जिनके सवालों के जवाब तलाश करना चाह रही है, साथ ही कुछ नए सवालात भी इसमें सामने आ सकते हैं। जनाब जस्टिस उमर बदियाल साहब, ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही रहेगा। यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर मलिक, आप बताइएगा समात के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर आज खुद नोटिस पर समात जो है वो इस वक्त जारी है और 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में समात कर रहा है। एक तो चीफ जस्टिस ने 2 रुकनी बेंच के नोट पर जो है वो गुज़िश्ता रोज ये खुद नोटिस दिया था। अदालत ने चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है, उसके साथ उनका कहना है कि अदालत के पास वक्त कम है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का जो है वो ऐलान कर दिया है। इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है और साथ में ये भी कहा गया कि जब सदर पाकिस्तान ने जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है तो उसके बाद बैरिस्टर अली जफर जो है वो रोस्टम पर आ गए और बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम सदर पाकिस्तान से मुतालिक चीजें जो है वो रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सेक्शन 57 के तहत जो है वो सदर मुमलिकत ने इंतखाबात का ऐलान किया है। अली जफर की जानिब से कहा गया हमारी दरख्वास्त जो वो ज़ेर इल्तवा है उसे भी साथ में सुना जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर जो है वो भी मौजूद है और उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखकर जो है वो हमने ये तमाम चीजें के ऊपर नोटिस लिया है। इसके साथ साथ अब जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये भी कहा कि इसको नोटिस बाद में लिया, पहले स्पीकर की दरख्वास्तें जो है वो दायर हुई। तो इस वक्त भी अब ये समाज जो है वो इस वक्त जारी है और जो जस्टिस जमाल मंदोखेर है उनके कहने से भी ये कहा गया कि ये हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर की जो दरख्वास्तें हैं वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ जमाल मंदोखेर ने कहा कि मेरी खुद नोटिस से मुतालिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये खुद नोटिस जस्टिस
तो एजाजुल हसन है और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर जो है वो लिया गया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको भी जो है वो बुलाया गया है, जो कि फरीक नहीं। अब जस्टिस ने कहा कि दरखास्तें हैं वो अब आउटडेटेड हो गई। ठीक है यासिर मलिक, आप हमारे साथ रहेगा। अदिल वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद है। अदिल बताइएगा, जैसा कि आप बता रहे थे अटॉर्नी जनरल की जानिब से वक्त की भी इस्तदा की गई, तो वहीं जस्टिस मंदोखिल की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी जो है इजहार किया गया है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस केस की समाअत में पैदा हो चुकी है जब दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस मंदोखिल और जस्टिस अतर मैनुल्ला, उनकी जानिब से कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं जो कंपोजिशन ऑफ बेंच है और आज खुद नोटिस लिए जाने का मामला। आज खुद नोटिस लिए जाने के जो मामलात हैं, इससे पहले भी बहुत से जज साहिबान को इस तरह के मामलात पर एतराज़ात रहते हैं और जब भी कोई चीफ़ जस्टिस, इसमें माजी में ऐसे चीफ़ जस्टिस साहिबान भी रहे हैं जिनका ये ख्याल था कि हर मामले पे आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए, जबकि कुछ ऐसे चीफ़ जस्टिस साहिबान भी यहाँ पर रहे हैं जो ये कहते थे कि आज खुद नोटिस जब फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही होती है तो आज खुद नोटिस लिया जाना ये अदालत का आइनी हक है। ऐसे में आज ये चीज़ जब ये 9 जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे हैं, तो ख़ुद बेंच के अंदर से ये आवाज़ आना आज खुद नोटिस के मामले पर और कंपोजिशन ऑफ बेंच के मामले पर आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि वफाक के लिए एक ग्राउंड बनती नज़र आ रही है, जिसमें अटॉर्नी जनरल जिन्होंने अभी वक्त लिया है कि वो इस मामले पर वफाक का मौक़िफ़ किस अंदाज में सामने रखेंगे। क्या जो कंपोजिशन ऑफ जजेस है उस पर पहले एतराज़ किया जाएगा, क्योंकि अदालत तो ये कह रही है कि हमने इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाना है। इस केस की जो तफसीली समाअत है वो पीर से शुरू होगी और इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अदालत ने वो आइनी मामलात जो हैं, आइन के आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 105, इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 1 और 2, तो उसके बाद जो सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है या नहीं तारीख देने का, जो कि 57 1 और 2 का सहारा ले रहे हैं, तो उसमें अदालत ये कह रही है कि सदर की जानिब से तारीखें दिए जाने के बाद एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। तो ऐसे में जो आज खुद नोटिस लिया गया और जो दरख्वास्तें दायर की गई स्पीकर की जानिब से की गई, बार की जानिब से की गई, तो कुछ नए सवालात भी पैदा हो गए। जब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र हुआ था आज खुद नोटिस लेने के लिए, तो उसके बाद चूँकि सदर ने तारीख दी, तो उसके बाद इसमें जो नए सवालात पैदा हो गए हैं उनका जवाब भी तलाश किया जाएगा। तो अभी इस केस की समाअत जो है वो जारी है और रोस्टरम पर इस्लामाबाद बार के सदर जो हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो कंपोजिशन ऑफ बेंच पर एतराज़ कर चुकी है। वफाक की जानिब से अभी मौक़िफ़ सामने आना बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इलेक्शन कमीशन जो कि इसमें अहम फरीक हैं उनको नोटिस जारी होना अभी बाकी है। जी ठीक है, जैसे कि अदिल आपने बताया कि एतराज़ किया गया है बार काउंसिल की जानिब से बेंच पर भी, तो इस हवाले से अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? देखें, अभी तो अदालत के सामने जो चीज़ें, जिन चीज़ों पर एतराज़ सामने आ रहा है वो ख़ुद बेंच की जानिब से सामने आ रहा है, वो अभी वफाक की जानिब से तो सामने आना बाकी है, लेकिन वफाक के लिए ग्राउंड ज़रूर बन गई है। यानी उन सवालों का जवाब कि तारीख किसने देनी है, गवर्नर ने देनी है, सदर के पास इख्तियार है या नहीं है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें आज खुद कोई कार्रवाई कर सकता था या नहीं, उन सवालों से पहले कुछ ऐसे सवालात सामने आ गए हैं। अब उनका जवाब पहले देना ज़रूरी होगा और जनाब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से उन कुछ सवालात का जवाब दिया भी गया, बताया भी गया कि आज खुद नोटिस जो है वो क्यों लिया गया। अगरचे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो हुक्मनामा सामने आया था उसमें तकरीबन जो 9-10 पैराग्राफ्स थे उसमें वो सारी सूरत हाल बताई गई कि वो आज खुद नोटिस लेने पर क्यों वो मजबूर हुए, क्यों उन्होंने आज खुद नोटिस लिया, किस तरह से फंडामेंटल राइट्स और किस तरह से आइन के उन बुनियादी तकाज़ों जिसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं वो उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो जनाब जस्टिस एजाजुल हसन और मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की जानिब से जो मामला रेफ़र किया गया था तो वो तमाम ग्राउंड्स उसमें शामिल की गई थी और उसमें ये बताया गया था कि ये
3 सवालात जो हैं फिर ये अख्ज़ किए जाते हैं जिनके जवाबात तलाश करना ज़रूरी है। उन 3 सवालों में से असम्बली तहलील होने पर सूबे में इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, किसका आइनी इख्तियार है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के तमाम बड़े आइनी इदारे इस सवाल का जवाब तलाश करने से कासिर हैं। लेकिन जो सू मोटो जुरिस्डिक्शन है और कंपोजिशन ऑफ जो बेंच है, पाकिस्तान बार काउंसिल का इसमें सामने आ जाना, उनका एलामिया जारी कर देना, खुद मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं 2 जज साहिबान 9 रुकनी बेंच में, उनकी जानिब से इस पे एतराज़ उठा देना, तो ये चीज़ें जो हैं इससे मामला और कॉम्प्लेक्स होता नज़र आ रहा है। इसमें पहले इन चीज़ों के सवालात के जवाब देने होंगे। तो बेंच में जो इख्तलाफ राय होता है, माजी में भी देखा जाता रहा है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन सो मोटो लिए जाने के बाद पहली मर्तबा ही पहले ही दिन केस के आगाज़ में मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से सो मोटो लिए जाना या अज़ खुद नोटिस वाले मामले के बाद जो कंपोजिशन ऑफ बेंच है, इन सवालात को अदालत खुद बेंच के अंदर से उठने वाले सवाल का बेंच से ही जवाब जो है वो आ गया है। लेकिन अभी तो इस केस ने प्रॉपर शुरू होना है। इस केस ने अभी वफाक जो इस वक्त बहुत अहम फरीक है इसमें, जिसने मुआवनत करनी है अदालत, जिसने इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात कराने के हवाले से फ़ंड्स देने हैं, जिसने नफरी देनी है, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 220 के तहत फैसिलिटेट करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करनी है, उनकी बात सामने आनी है। इसमें स्पीकर के जो वकला हैं वो आएंगे। अभी तक उनकी जानिब से कौन से वकला नामजद किए गए हैं ये तफसीलात सामने नहीं आई। इसके अलावा इस केस में जो बार काउंसिल है, आम तौर पर बार काउंसिल जो हैं, अगरचे एक बार जो है वो इस्लामाबाद बार इसमें तो दरख्वास्त गुजार है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बड़ा फोरम है, एक एपेक्स फोरम है, एक बड़ी बॉडी है, उसकी जानिब से एलामिया सामने आना, उनके लोग भी रोस्ट्रम पर आकर ज़ाहिर है उनके वकला बात करेंगे। तो जो अगली समातें इसमें दिलचस्प होती नज़र आ रही हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कब होंगे, उनकी तारीखें कब आएंगी, लेकिन उससे पहले जो बहुत से ऐसे सवालात जो एतराज़ात हैं, बुनियादी तौर पे सवालात नहीं बल्कि एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात को दूर किया जाना भी ज़रूरी है, उनको एड्रेस किया जाना भी ज़रूरी है, जिससे अदालत ये कह रही है कि हम इस मामले की गहराई में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इस मामले को जल्द वाइंड अप करेंगे। अगले हफ्ते का शेड्यूल मनसूख कर दिया गया। तो ऐसे में इन सवालात का सामने आना ये बता रहा है कि ये मामला जो है ये तवालत इख्तियार कर सकता है। लेकिन अदील, इतना वक्त मौजूद नहीं है अगर 90 रोज़ में ही इलेक्शन होने हैं, जिस तरह के कुछ आइनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि हर सूरत में 90 रोज़ में इलेक्शन होना लाजमी है, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी दी जा रही हैं। तो अगर तवालत इख्तियार होती हुई आपको दिखाई दे रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि 90 रोज़ से आगे की बात चले जाएगी। देखें, इलेक्शन तो अब इंतखाबात की जो एक शेड्यूल का एक जो प्रोसेस होता है, जब वो प्रोसेस चलता है तो वो प्रोसेस आलमोस्ट 1.5-2 महीने ले जाता है। ये इंतखाबात 90 रोज़ में तभी हो सकते थे कि अब से 1-2 हफ्ते पहले ये शेड्यूल आ जाता। अदील, तकरीबन 46 दिन का वक्त दरकार होता है इलेक्शन प्रोसेस को, और इस वक्त तक तकरीबन कुछ 40 दिन गुजर चुके हैं और तकरीबन 50 दिन अभी बाकी हैं। अगर 90 रोज़ का टाइम पीरियड जिस दिन से ये असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तब से लेकर 90 रोज़ की कैलकुलेशन की जाए, तो अगर तो टेक्निकली ये कहा जा रहा था कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अज़ खुद नोटिस केस को टेकअप किया है खुद, तो अगर 1-2 दिन में या 3 दिन में कोई ना कोई फैसला दे दिया जाता है या कोई ना कोई डेट दे दी जाती है इलेक्शन को अनाउंस करने की, तो फिर तो इंतखाबात हो सकते हैं। और ये असम्बलियों के इलेक्शंस भी जनरल इलेक्शंस ही हैं।